मैं डॉक्टर अरुण व्यास, सह आचार्य भूगर्भ शास्त्र, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। विद्यार्थियों, आज का ये व्याख्यान एमएससी भूगर्भ शास्त्र उत्तरार्ध सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के लिए। और आज के इस व्याख्यान में हम फोटोजियोलॉजी और रिमोट सेंसिंग, जो एक नई विधा है, उसके बारे में जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। जियोलॉजी की ब्रांचेज के बारे में हमने पूर्व के लेक्चर्स में आपको जानकारी दी। इस जियोलॉजी की ब्रांच में जो एक नया लेटेस्ट जो नया एडिशन है, उसको हम फोटोजियोलॉजी या रिमोट सेंसिंग कहते हैं। फोटोजियोलॉजी, जैसा कि शब्द खुद अपने आप में अपनी व्याख्या कर रहा है, जियोलॉजी के साथ फोटोग्राफी का इससे संबंध है। फोटोजियोलॉजी की ब्रांच में रिमोट सेंसिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, इसलिए इस सब्जेक्ट के पेपर को हम रिमोट सेंसिंग एंड फोटोजियोलॉजी या फोटोजियोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग, इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर रखा गया है। विद्यार्थियों, जैसा कि हम सबको पता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, अगर हम उसका फ़ोटो लेते हैं तो उस फोटोग्राफ के ज़रिए से भी हम उस ऑब्जेक्ट का अध्ययन कर सकते हैं। हम हमारे लेबोरेटरी में, हमारे सेमिनार हॉल में या हमारे टीचिंग क्लासरूम में, हमारी टेक्स्ट बुक में, जगह जगह पर हम फोटोग्राफ्स देखते हैं और उन फ़ोटोज़ को हम एज ए रेफरेंस, कुछ भी चीज़, जैसे कोई खनिज का चित्र है, कोई चट्टान का चित्र है, कोई खदान का चित्र है, किसी वाटर बॉडी का चित्र है, किसी लैंडस्केप का चित्र है, तो हम उन चित्रों के माध्यम से भी, जैसे कि हम कई बार नक्शों से हम अध्ययन करते हैं, तो इसी प्रकार से फ़ोटोग्राफ्स भी अध्ययन के रूप में एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। तो इस इम्पोर्टेंट टूल फ़ोटोग्राफ्स को अगर हम संदर्भ माने, तो फोटोग्राफी में भी डायमेंशंस का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। फ़ोटोग्राफ 2 डायमेंशन में है या 3 डायमेंशन में है। आप लोगों को पता होगा, कुछ वर्षों पहले थिएटर में 3 डायमेंशनल मूवीज़ का भी एक दौर चला था, जब एक पिक्चर जैसे शिवा का इंसाफ, इस तरह की पिक्चर आई थी जिसमें 3D का विजुअलाइजेशन था। अर्थात अगर आप पिक्चर हॉल में जा रहे हैं तो आपको एक अलग से चश्मा दिया जाता था, आप उस चश्मे को लगाते थे और फिर वो पिक्चर में आप देखते थे, तो उसमें एक अलग आनंद था, क्योंकि उसमें एक 3D विज़न था। इसी कंसेप्ट पर फोटोजियोलॉजी में काम होता है। इसका शुरू में उद्भव कैसे हुआ कि जब आपने देखा होगा, पुष्कर का फेयर लगता है, पुष्कर मेला होता है, तो बैलून उड़ते हैं ऊपर, बड़े बड़े बैलून, उस बैलून में लोग हवाई सफ़र करते हैं। तो किसी ने इसी तरह का बड़ा बैलून पहली बार जब उड़ाया और उसमें ऊपर जो लोग हवाई यात्रा पे बैलून से गए और उन्होंने वहाँ से ऊपर बैलून में ऊपर आकाश से जब फ़ोटो खींचा, नीचे का दृश्य जो लिया, जिसे हम एरियल व्यू कहते हैं, तो वो एरियल व्यू जब उन्होंने किसी ऑब्जेक्ट का लिया, किसी शहर का लिया हो, किसी खेत का लिया हो या किसी और लैंडस्केप का लिया हो, तो जो हम बर्ड आई व्यू कहते हैं, सिनॉप्टिक व्यू जिसको बोलते हैं, तो इस तरह से जब बैलून से ऊपर से जो कभी ऐसा फोटोग्राफ पहली बार लिया गया, जिसे हम आकाशीय चित्र या एरियल फोटोग्राफ कहते हैं, तो वहाँ से ये एरियल फोटोग्राफ का एक कंसेप्ट शुरू हुआ। तो किस तरह से हम ऊपर आकाश में जाकर, चाहे वो बैलून हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, उससे हम चित्र लेते हैं और वो जो आकाशीय चित्र है उसमें उसका एक डायमेंशन बढ़ जाता है। ऑब्जेक्ट एक लंबे चौड़े दृश्य में हमको नज़र आता है। तो इस तरह से ये बड़े तौर पर आकाशीय चित्र लेने से एक नई विधा का प्रारंभ हुआ, जिसे हम फोटोजियोलॉजी बोलते हैं। एरियल फोटोग्राफ्स, जैसे अभी मैंने कहा, बैलून से ले सकते हैं,
एयरक्राफ्ट से ले सकते हैं, हेलीकॉप्टर से ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो आगे का दौर था, जब सैटेलाइट लॉन्च होने लगे, तो सैटेलाइट के द्वारा जो इमेजेस लेने लगे हम, सैटेलाइट इमेजरीज जिसको बोलते हैं, उसने इस पूरी विधा को एक नया डायमेंशन दिया और एक नई तकनीक जिसको हम रिमोट सेंसिंग बोलते हैं, वो इसमें और जुड़ गई।